हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हम लोगों को पता है कि R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे R है रेजिस्टेंस, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ से कुछ रिलेशन बनता है वो देखो। पहला रिलेशन है कि R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से पता चलता है कि R प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। नेक्स्ट, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर मटेरियल का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। जैसे कि सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर का अगर हम लोग दो कंडक्टर ले ले, एक कॉपर का और दूसरा नाइक्रोम का, तो हम लोग देखेंगे कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कॉपर मटेरियल के तुलना में। तो यहाँ से पता चलता है कि रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो अगर प्योर मेटल हुआ तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन अगर कोई एलॉयज है जैसे कि मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, तो फिर ये सब अनअफेक्टेड रहेंगे टेम्परेचर से। अब नेक्स्ट आते हैं R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से पता चलता है कि रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर। तो यहाँ से मीटर मीटर कटेगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा ओम मीटर, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस के लेंथ के ऊपर या फिर थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कंडक्टर्स। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, ये सब है। अब कुछ एलॉयज है, एलॉयज के अंदर आता है मैंगनीन का कॉम्पोजिशन है कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड निकेल। कॉन्स्टेंटन का कॉम्पोजिशन होता है कॉपर एंड निकेल। नाइक्रोम का होता है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इंसुलेटर में आते हैं, इंसुलेटर होगा ग्लास, ड्राई पेपर, डायमंड, हार्ड रबर, इवोनाइट। यहाँ से देखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होने के कारण हम लोग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। अब एलॉयज़ का रेजिस्टिविटी कुछ हायर होता है प्योर मेटल से, इसलिए ये सब को हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग यूज़ करते हैं नाइक्रोम एलॉय को एज ए हीटिंग एलिमेंट। क्यों करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का वेरी हाई रेजिस्टिविटी होता है, और वेरी हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, जिससे कि जब हम लोग करंट पास करते हैं तो लॉट ऑफ हीट मिलता है, और उससे क्या होता है, हम लोग आयरन कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट होता है कि नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। नाइक्रोम ईजिली बर्न नहीं होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर में भी ये डैमेज नहीं होता है। अब
रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़े हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है या फिर रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बीच। तो इन लोग का रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर से कम लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा।